कल हम बहुलक का 14.2 का चौथा क्वेश्चन बताए थे। आज हम पाँचवा और छठा बता रहे हैं। इस एक्सरसाइज में 14.2 में जो है सो 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आज हम पाँचवा और छठा बता रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम इसका जो 14.3 है माध्यक या माध्यिका जिसको हम लोग कहते हैं वह हम शुरू करेंगे। तो वह हम कल बनाएंगे उसका वीडियो। आज हम इसका बहुलक का जो है 1 और 2 क्वेश्चन को जो है सो बना करके इसका हम समाप्त करते हैं। लेकिन इसमें केवल दिख रहा है बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले जो इसका सबसे ज़्यादा बारंबारता है उसको हम F1 लेते हैं। इसके ऊपर वाले के F0, इसके नीचे वाले को F2, और इसके सामने वाले में जो निम्न मान होते हैं उसको हम L लेते हैं। तो यहाँ पर ये L बराबर 4000 हुआ, और अंतराल जो है वह सभी के बीच में जो है वह 1000 का डिफरेंस है। तो अंतराल में जो लेंगे हम H का मान लेंगे वह 1000 लेंगे। तो हम लिखेंगे बहुलक बराबर लिखेंगे L प्लस F1 घटे F0 बटा 2F2 घटे F1 F0 घटे F2 इंटू H। यहाँ पर L का मान हम बताएं जो सबसे अधिक बारंबारता है उसके सामने में जो निम्न मान होगा, जैसे यहाँ पर 5000 ये 4000 है तो हम 4000 लेंगे यहाँ पर, और प्लस F1 का मान हम 18 लेंगे, F0 का 4 और नीचे में 2 गुने 18 4, और इसका मान लेंगे 9 गुने H का मान, तो H का मान लेंगे हम 1000। फिर यहाँ पर 4000 प्लस 18 में से 4 घटाएंगे हम तो 14, और बट्टा 18 दूनी 36 और 9 4 13 गुने 1000। फिर यहाँ पर 4000 प्लस जो हम यहाँ पर लेंगे तो 14 से गुना करेंगे तो 14000, और बट्टा में हो जाएगा 3, और ये हो गया आपका 2 23। अब हम 23 से 4000 14000 में भाग देंगे। तो जब आप 23 से भाग दीजिएगा 14000 में आप भाग दीजिए, तो भाग देने के बाद आएगा तो 6 दूनी 12, 6 से हम अगर लगाते हैं तो 6 3 18, 6 दूनी 12 12 और 14 तो ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम 5 से लगाएंगे तो 23 पंचे तो 5 3 15, और 5 दूना 10 10 1 11 115। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर जो है 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 तो 25। तो एक बार हम देखें, हम अगर 6 से लगाते हैं 6 मरतबे देखने तो 6 3 18, और 6 दूनी 12 12 और 1 13, हाँ लग जाएगा 6 मरतबे। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो 2 बचा। फिर यहाँ पर हम 0 1 ठो लेंगे तो नहीं लगेगा, तो फिर एक 0 लेंगे, तो यहाँ पर हम 0 लेंगे तो दशमलव देंगे। यहाँ पर 0 1 2 अंक लिए हैं तो 0 देंगे हम। अब जो है यहाँ पर हम दशमलव देंगे। पहले आप देखिए, पहले हम लगाते हैं। आप इसको हम 7 से 8 से लगा करके देखते हैं। तो 8 से लगाएंगे हम, 8 3 24, 8 गुना 16 और 2 18, तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पर 10 में से 9 में से 8 गया 1 16। तो फिर हम यहाँ पर एक तो 0 देंगे, तो 0 देंगे हम 160। तो फिर हम इसको लगाएंगे तो इसको हम 7 मरतबे देखते हैं। तो 7 मरतबे अगर हम लगाते हैं तो 7 या 21, 7 गुना 14 2 16, तो ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको फिर से 6 मरतबे लगाएंगे 138 लगा करके देखते हैं। 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2। तो इस तरह से फिर हम लगाएंगे, तो फिर जब हम लगाएंगे तो ये 9 मरतबे लग जाएगा। तो इस तरह से इसका जो आएगा 4000 प्लस 608.69। तो अब इसको हम जो है इसको हम लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा जो आपका 4608.69। तो ये आपका हो जाएगा बहुलक का आंसर। इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जो क्या है। इसका अब हम छठा क्वेश्चन बताएंगे।
इसका आप जो है सो ऐसे जो है, तो इसको आप अगर चाहते हैं तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसको 5 या 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले में आप 1 जोड़ दीजिए, तो 4608.7। तो ये इसका जो है सो आंसर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी अगर आप लिख करके छोड़ देते हैं तो गलत नहीं होगा। छठा क्वेश्चन इसका कर रहा है, जो एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए हैं, इन कारों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमको बहुलक ही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले जो इसका वर्ग अंतराल है वो वर्ग अंतराल हम लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल जो है इसका, तो देखिए आप क्या दिया गया है, हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। देखिए लास्ट में कितना है, तो 70 से 80 है, तो 60 से 70 और 70 से 80। अब बारंबारता के बाद हम करते हैं, तो बारंबारता दिया गया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो हम बताए थे आपको जो कैसे लिखना है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका बारंबारता है वो 20 है, तो हम F1 इसको ले लेंगे, इसके ऊपर वाले को F0, इसके नीचे वाले को F2। इसके 20 जो है सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है उसके सामने वाले में आएंगे, तो सामने वाले जो है जो 40 से 50 है। L बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर जो है L का मान जो हम लिखेंगे, तो L का मान जो होगा वह 40 होगा। L बराबर मान लीजिए 40 लिए हम, और कितने के अंतराल है, तो ये 10-10 का सभी में अंतराल है, तो हम H बराबर 10 लेंगे। अब देखिए बहुलक का सूत्र हम यहाँ पर जो है सो लिखे हुए थे, तो हम देखिए बहुलक का सूत्र जो है, ये बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 घटे F0 बटा 2F2 घटे F0 माइनस 2F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इससे पीछे जो हम बताए थे उसमें F1 के जगह पर F2 लिखा गया था, तो F1 होता है। अब जो है आप L का मान ले लीजिए 40, F1 का मान जो है सो आप ले लीजिए 20 और F0 का मान 12। फिर यहाँ पर जो लिखेंगे हम, तो 2 गुने 20 माइनस 12 और माइनस में जो हम लिखेंगे 11 गुने जो इसके अंतराल थे, तो अंतराल 10 का था। फिर देखिए 40 प्लस 20 में से हम घटाएंगे 12, तो 8, 40 गुना 80, 12-11 को हम जोड़ेंगे तो 23 हुआ, 23 गुने 10। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे तो 40 प्लस 8 को हम 10 से तो 80 और 23 में से घटाए 40 में से 23 घटाएंगे तो 17। अब आप 17 से भाग दीजिए 80 में, तो जब हम 17 से भाग देंगे 80 में, तो 17 चौका 68 और फिर यहाँ पर 2 बचा 1, 17 सत्ते 119, तो पॉइंट देंगे क्योंकि हम 0 एक एक्स्ट्रा लिए हैं, 17 सत्ते 119। फिर हम घटाएंगे तो 1। फिर यहाँ पर हम देखते हैं, जो यहाँ पर अगर हम 0 देते हैं तो नहीं लगता है, तो फिर एक ही 0 देंगे, तो हम अगर 2 अंक लेते हैं तो एक 0 देना होगा। तो 17 पंचे 85, तो 17 पंचे 85, तो इसको हम अगर लिखेंगे 40 प्लस 4 पॉइंट जो है 705। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आता है देखिए आप, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44.705। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 है यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 44.701। तो इस तरह से इसके बहुलक का आंसर हुआ। इस तरह से अगर आपसे बहुलक पूछा जाए तो इस तरह से आप इसको बनाइएगा। अब जो है हम आपको कल जो है, कल वाले वीडियो जो बनाएंगे हम, उसमें हम माध्यक समझाएंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे फिर पूछ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ, फिर से हम उसको समझा देंगे। अगर उससे के बावजूद भी अगर आप नहीं समझते हैं
तो फिर आपको जितना बार दिक्कत हो उतना बार आप हमसे पूछिए, हम आपको समझाएंगे। जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक हम इसको समझाएंगे। हम चाहेंगे कि आप समझ जाए इसको।